राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती में अवनी अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी, जहां बिजली और पानी से ज्यादा लोगों की किस्मत में संघर्ष लिखा था। अवनी दिन भर ऊँटों के कारवां के लिए पानी ढोती थी ताकि रात को नानी की दवा और 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके। एक रात कुदरत का कहर कुछ ऐसा टूटा कि मरुस्थल की शांत रेत खूंखार तूफान में बदल गई और आसमान से ऐसी बिजली चमकी जिसने काली रात को दहलाकर रख दिया। धूल भरी आंधी ने झोपड़ी की छत को हिलाकर रख दिया था कि तभी दरवाजे पर किसी के गिरने की भारी आवाज आई। अवनी ने लालटेन उठाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक घायल विदेशी सैलानी रेयान पड़ा था, जिसकी जांघ से खून बह रहा था और उसकी आंखें मदद की गुहार लगा रही थीं। अवनी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे घसीटकर अंदर खींचा और नानी की पुरानी जड़ी बूटियों का लेप बनाकर उसके गहरे जख्मों पर लगाया। रात भर अवनी सोई नहीं, बल्कि छत से टपकते पानी को रेयान के घावों से बचाने के लिए बर्तन बदलती रही और अपनी आखिरी ऊनी शाल उसे उड़ा दी। रेयान ने जब होश में आकर वो फटी हुई छत और अवनी की फकीरी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने दुनिया की तमाम दौलत देखी थी, पर ऐसी निस्वार्थ ममता पहली बार महसूस की थी। अगले दिन जब तूफान थमा तो रेयान खामोशी से चला गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उस बंजर रेत पर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंजी। रेयान, जो एक ग्लोबल टेक कंपनी का मालिक था, वो अवनी के सामने सोने के सिक्कों से भरा संदूक लेकर खड़ा हो गया। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन अवनी ने उस संदूक को छूने तक से मना कर दिया और शांति से बोली कि मेहमान की जान बचाना उसकी मिट्टी का संस्कार था, सौदा नहीं। रेयान समझ गया कि अवनी को खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए उसने उस संदूक के बदले गांव की तकदीर बदलने का फैसला किया। उसने वहां एक आधुनिक स्किल सेंटर और पानी का बड़ा प्लांट लगवाया, जहां अवनी को ही मुख्य मार्गदर्शक बनाया गया ताकि उसकी ईमानदारी की मिसाल आने वाली पीढ़ियां देख सकें। आज उस रेगिस्तान में केवल रेत नहीं उड़ती, बल्कि अवनी के स्वाभिमान की गाथा भी हवाओं में गूंजती है, जो हमें सिखाती है कि इंसानियत का कोई मोल नहीं होता।